नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में और हमारा नया एंड वेरी स्पेशल टॉक शो ऑन योगा, योग पे अड्डा। हमारे 2 एपिसोड पहले आ चुके हैं और कुछ तत्वों को लेकर हमने इसमें बात किया। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही थी। हमारे स्पेशल गेस्ट दीप्तोर्को सर हमारे साथ थे और आज भी दीप्तोर्को सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू दीप्तोर्को सर, many thanks for taking out your time, precious time to join us in this Sunday। आज मैंने आपको थैंक यू दादा। आज हमने आपको इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट किया है आपका आउट ऑफ शेड्यूल, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे दर्शकों से आया है और उसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा हमको लगा, जो हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि शिव को आदि योगी क्यों बोला जाता है, और उसको व्याख्या करते हुए मैंने कुछ पुराण उपनिषद इन दोनों का मिलित तरीके से दोनों को मिक्स करके एक्सप्लेन किया था। मैं ये समझाने की कोशिश किया था पुरुष और प्रकृति में रिलेशन क्या है, किस तरह से पुरुष और प्रकृति के मिलने से धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरह एक एक तत्व जो सारे पंच तत्व उत्पन्न होता है, हमारे फीलिंग्स पे इस पर क्या इफेक्ट होता है, और योग क्या है, कैसे इसको आदि योगी वर्ड से हम कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे दादा हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि सर मैं नाम भी लेना चाहूँगा, प्रियंका जी ने सवाल किया था। तो उनका यही कहना था कि ये प्रकृति पे ये सारी इवोल्यूशन की ज़रूरत क्या था, ज़रूरत ही क्या था, जब वापस सबको योग के माध्यम से वापस सबको अपने पुरुष में जाके विलीन होना है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाके विलीन होना है, तो ये सारे उत्पन्न क्यों हुआ, ये सारे साइकिल के थ्रू पास होने का ज़रूरत ही क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आपके जो वेदों का नॉलेज है, उपनिषद का नॉलेज है, इसके माध्यम से थोड़ा सा प्लीज़ इसका एक्सप्लेनेशन करें। धन्यवाद अमलान जी। एक तो है, मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ये सुना, ये एपिसोड सीरियसली वो सुने, उन पे वो चयन किए और सोचे, गंभीर सोचे होंगे तभी जाके ये सवाल किए हैं। तो आपको नमन। हमारे उपनिषद में बोला जाता है, या हमारे जो ज्ञान योग है उसमें बोला जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। एक है श्रवण, सुनना, एक है मनन, सोचना, गहरे ढंग से सोचना, और थर्ड है निधिध्यासन, मतलब ध्यान करना उसके ऊपर। तो आप श्रवण किए हो, मनन किए हो प्रियंका जी, अभी आप निधिध्यासन जो कि योग की पुष्टि होती है उसके और आप चल रहे हो, आपको बधाई हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रिय दर्शक, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हम लोग बोलते हैं ब्रह्म है, माया है, सृष्टि है, जीव है, जगत है, तो इतने जो मल्टीपल्स मतलब बहुत्व हम सोचते हैं या बहुत्व की परिभाषा लाते हैं, वो एक्चुअली है नहीं। उपनिषद बोलते हैं कि एक ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वैता नास्ति, एक ही ब्रह्म एक ही है, दो कुछ है ही नहीं उनको छोड़ के। हाँ, सर्वम खल वेदम ब्रह्म, सर्वम खल वेदम। अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है, याद रखिएगा, किसी डाउट होता है कि ये ब्रह्मा है या ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब बृहत, इस वर्ड से आया है, संस्कृत जो वर्ड है बृहत, जो जिसको आप अब सीमित नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बृहत से आई हुई है ये वर्ड ब्रह्म। तो ये ब्रह्म में सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म में है। अभी हम जब बोलते हैं कि ये जीव जगत, शायद प्रियंका जी एक बात आप बोले थे कि जब विलुप्त ही होना था ब्रह्म में, तो क्यों वो आए ही क्यों व्यक्ति। तो इस पे मैं यही बोलूँगा आपको कि एक्चुअली हम कभी ब्रह्म से अलग हुए ही नहीं, उनमें ही थे, उनमें ही है, और चिरतर उनमें ही रहेंगे हम हमेशा। उनसे कभी आप अलग, वियोग आपका हुआ ही नहीं है। आपको लगता है, और योग करते भी है हम लोग कि ताकि वो जो सत्य है वो हमारे चेतना में हमेशा उद्भासित रहे। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्दा आ जाता है तो आप सूर्य को नहीं देख सकते, सूरज को, वैसे योग वही पर्दा हटाना है। जब पर्दा हट जाती है तब आप देखते हो ये दूसरा कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा और इसको अगर अब डाउन टू वर्ल्ड लाते हैं, जब भी ये क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं, तो ये होती है माया के अधीन। मायामय जगत में ये सब आती है, माया के पार है ब्रह्म। ठीक है, अभी माया क्या है?
ये जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। भगवान शंकराचार्य तक बोले जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते वो माया है। वेद में एक बहुत सुंदर कहानी है, एक दृष्टांत दिया जाता है, वो है उड़ननभी का। उड़ननभी मतलब मकड़ी। हम लोग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइडर। अगर मैं गलत बोला हिंदी लफ्ज़ तो आप मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। नहीं, अ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सही। ओके, थैंक यू। तो मकड़ी वो जैसे क्या है, वो अपने पेट से जाल निकालता है, वो जाल से रचना करता है, कितने सारे देखो पैटर्न्स आती है, कितने सारे डिज़ाइंस होता है उस पे। जब पानी आता है सुबह सुबह, जो मॉर्निंग ड्यू है, उसमें सूर्य का प्रतिफलन होता है, कितना सुंदर लगता है, कितना अनोखा रचना है ना। अब जब रचना हो जाती है, मकड़ी फिर अपने में वो जाल को ले लेता है। तो यह वेद में ज्ञान, ऐसे ब्रह्म में ही सब कुछ था, उनसे ही निकला है और उनसे उनमें ही चला जाएगा, बल्कि वो छोड़ के कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड अगर हम समझते हैं, अब आएंगे जो ये जो पोर्शन है क्यों और कैसे। तो इसको बोलता है माया। माया क्या है? ब्रह्म का शक्ति। ब्रह्म थे, उपनिषद बोलते हैं ब्रह्म थे अकेले। वो सोचे एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं, मुझे बहुत होने दो। क्यों हुआ? अगेन कैनॉट बी डिफाइंड, क्योंकि वो क्यों माया में आ गया। ये हम मान सकते हैं हमारी सीमित बुद्धि से कि शायद उनको लगा चलो मज़ा करते हैं, थोड़े देर अपने साथ ही मज़ा करते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों को शायद बेटा है तो उसको कभी लड़कियों का कपड़ा पहनाते हो, उसको लड़कियों जैसे ट्रीट करते हो, क्यों? आपको मज़ा आता है। तो ब्रह्म आनंद स्वरूप वो सोचे चलो मैं अपने अपने आप को प्रतिफलित करता हूँ। कैसे प्रतिफलित किए? किनके? माया शक्ति। वो माया और ब्रह्म अलग नहीं है। जब वो स्थित रहते हैं, शिव रूप में रहते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं, विकृति नहीं, तब वो है ब्रह्म बोलते हैं हम लोग इसको। ये भगवान श्री राम कृष्ण का बहुत अजीब अनोखी दृष्टांत है। वो बोलते हैं ब्रह्म और शक्ति, मतलब मेरी माँ काली को माँ बोलते थे, वो अलग नहीं है। ब्रह्म जब निरपेक्ष निर्गुण है, तब वो है, उनको हम ब्रह्म बोलते हैं। और जब वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे, बहुत आत्मक रचना कर रहे, तब उनको शक्ति बोलते हैं, माया बोलते हैं, काली बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा वेद का जो वेद से दृष्टांत, उपनिषद से दृष्टांत। तंत्र भी यही बोलते कि पहले माँ आई, मतलब क्या? देखिए उनका जो चैतन्यमय स्थिति थी, अभी वो लेके वो खेलने लगी, हिलने लगी, डोलने लगी और रचना आने लगा। तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बहुत सुंदर एक गाना है, जो वह समाधि निर्विकल्प समाधि से शायद उत्थित होने के बाद वो लिखे थे। वो बंगाली में है, मैं थोड़ा बंगाली में बोल के इसको ट्रांसलेट भी करता हूँ हमारे प्रिय दर्शकों के लिए। वह एक रूप अरूपो नामो बारोनो, मतलब इसका मतलब है एक था, वो एग्जिस्टेंस था जिसमें ना रूप है, ना नाम है, ना वहु है, ना कोई कलर है। अब क्या हुआ? उनमें अचानक लहर दौड़ी। किस चीज़ की लहर? वासना की। ये जब आप पूछे कैसे, कैसे को अभी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि वो थे, मशगूल हो गए, चलो थोड़ा खेलते हैं अपने साथ ही। और क्या हुआ? जैसे ही वैसा हुआ, तब क्या हुआ? चंद्र तारे आए, गैलेक्सीज आए, बिग बैंग हुआ, शायद बहु विस्फोट हुई। और क्या हुआ? अभी बहुत सारे सृष्टि आने लगी। अंत में स्वामी जी लिखते हैं, जे सूर्य तारी किरणों, जे सूर्य शेई किरणों, मतलब जो सूर्य, ये सब सूर्य अगर भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, तो उनका किरण, एक एक किरण जैसे ये सृष्टि है, आप, मैं, पृथ्वी, तारे, सब जैसे उनका एक एक किरण है। और फिर बोलते जे सूर्य शेई किरण, जो सूर्य है वही किरण है, मतलब ये सब चीज ब्रह्म है। एको हम बहुश्यामी, ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो ये आनंदमय सत्ता हमारा दिव्य उत्तराधिकार है। हम सब ब्रह्म है। हाँ, महामाया हमारे अंदर बसी हुई है। तो ये दिव्य सत्या को इसीलिए वेद के ऋषि गाते हैं,
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, सुनो हे विश्व संसार में जो अमृत के पुत्र हो, संतान हो, सब सुनो। तो आप भी वो अमृत के ही संतान हो, उसको ढूंढो, टटोलो, और वो अमृतमय जीवन को हम लोग बनाएंगे उसी से ही। तो पता नहीं प्रियंका बहुत जी बढ़िया। कि कितना ये अम्लान जी, पता नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। ये जो ढूंढने और टटोलने की बात हुई ना, उसी के जो सारे मार्ग है, जितने श्री रामकृष्ण परमहंस क्या बोलते हैं, जतो मौत ततो पथ। मतलब जितने सारे मत पे आप जाओगे उतने सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ता पहुंचता वहीं पे है। इसमें एक बहुत सुंदर सा कहानी, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जो कहानियाँ हैं जो अपने भक्तों को समझाते थे, एक बचपन में हमने सुना था छोटा सा कहानी। जैसे एक बड़ा सा तालाब है, पोखर है, पौंड है ना, उस पौंड के 4 घाट है, ठीक है। तो वहीं पे कोई एक वेदांती ऋषि जा रहा है पानी लेने, तो वो बोल रहे ये जल है ना। वहीं पे कोई मुसलमान पीर जा रहे, तो वो बोल रहे नहीं ये तो पानी है ना। और कोई क्रिश्चियन पादरी जा रहे, बोल रहे तो वाटर है। तो है क्या, है तो वही चीज़, लेकिन उसको अलग अलग नाम से, आने का मार्ग भी सबका अलग अलग है, देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन जो अनुभूति है वो वही है। तो दादा आपने वेद के भाषा में समझाया, तो मैं थोड़ा सा आप जैसे समझा रहे थे ना, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे मेरे जो शांकर दर्शन का सहायता लेके मैंने पिछले हफ्ते समझाया था, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मिल रहा था। क्योंकि मैं वही बोला, जितना मत है उतना पथ है। आप शांकर दर्शन में जाइए, योग दर्शन में जाइए, किसी भी अलग दर्शन में जाइए, सारे दर्शन अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं, लेकिन समझाने की कोशिश वही कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म से आया और ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। एको हम बहुश्याम, है कि नहीं? यही Exact, सब exactly. बोल रहे हैं। और इसको ही हाँ। वेद बोल रहे हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। तो यहाँ पे शांक में एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया था, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। शांक का जो एक्सप्लेनेशन है, वो बोलते हैं कि देखिए पुरुष और प्रकृति जो है ना, ये जो क्यू का एक, मैं बोल सकता हूँ कि आपने जो समझा उसका आम भाषा में थोड़ा सा और डाइल्यूटेड करके मैं आंसर देना चाहूँगा, अगर आपकी परमिशन हो तो, है ना। पुरुष जो है ना, जैसे मैं बोला था कि पुरुष है आदि चेतना, पुरुष में केवल चेतना था और कुछ नहीं था, ठीक है। और प्रकृति में क्या था, पोटेंशियल था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, शक्ति। अब पोटेंशियल को हम कैसे समझेंगे, लेकिन प्रकृति जड़ थी, उसमें खुद में कुछ नहीं है। जब तक वो पुरुष के सानिध्य में नहीं आएगी, पुरुष के जो चेतना के साथ में नहीं आएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा मैं बोला था कि एक प्रेक्षागृह का एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर प्रिय दर्शकों आपने पूरा ध्यान से सुना होगा, कि पुरुष अगर वो स्पेक्टेटर है जो कि थिएटर में बैठ के डांस देख रहा है, तो प्रकृति कौन है, डांस करने वाला। अगर देखने वाला नहीं है तो डांस करने वाले का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रकृति के अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, जैसे कोई बीज है, एक बीज आपके हाथ में, वो 5 साल तक पड़ा रहेगा, वो जड़ रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में वो जड़ है, नहीं, वो जड़ नहीं है। जब उसमें उपयुक्त मात्रा में पानी, सूर्य के किरणें और मिट्टी, हवा सब लगेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा पेड़ उत्पन्न हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब तक पेड़ उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं मानेंगे ना कि ये इसमें जीवन है ना। वेद हमेशा साइंस की बात करता है, जो चीजें प्रत्यक्ष है उसको हम डायरेक्टली एसिमुलेट कर सकते, समझ सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए, उसको सूर्य की रोशनी चाहिए, मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए। तो वो, और पुरुष दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल चेतना है। अब किसी चीज को हम कैसे मान लेंगे कि उसमें चेतना है, जब तक उसमें अनुभूति ना हो। हम जब बोलते हैं ना कि ये सेंसलेस हो गया, कोई भी आदमी जनरली बोलते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, सेंसलेस हो गया, हम क्यों बोलते कि सेंसलेस हो गया, क्यों बोलते कि इसमें चेतना शून्य हो गया, क्योंकि ये किसी चीज को अनुभव नहीं कर पा रहा होता है। उसको बुलाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, तो वो अनुभव नहीं कर पाता, तब हम डिसाइड करते हैं अच्छा इसका चेतना शून्य हो गया, चेतना खो गया है। तो सेम तरह से पुरुष था केवल चेतना। तो पुरुष को सर्वाइव, चेतना को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, चेतना को अनुभूति की जरूरत है। और उस तरह से जो अपनी प्रकृति थी, प्रकृति को क्या चाहिए, प्रकृति को विकसित होने के लिए अपने पोटेंशियल को विकसित करना है। इन्हीं दोनों इच्छा के कारण ये दोनों पास आए। तो ये हमारे शांका में लिखा गया है, ठीक है। जैसे पुरुष है, और इसीलिए पुरुष आपने बोला एकम, मतलब बहु आकार है उसका। बहु आकार मतलब चेतना जो है ना, जब वो अनुभूति करता है, चेतना एक चीज को हजारों अलग अलग तरीके से अनुभूति कर सकता है, ठीक है। एक पुरुष से देखो, एक प्राइमोर्डियल फोर्स था, उसमें से जब कई तरह का, उसके चेतना में जब कई तरह का अलग अलग अनुभूति हो रहा है, तो कई तरह से अपने पुरुष अपने आप को विकसित कर सकता है। इसका भी एक सामान्य उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप अपने घर में, हमारे पूरा परिवार लेकर हम रह रहे सपोज,
तो वहाँ पे आप अगर घर में एक गौ माता को पालते हो, ठीक है, तो एक गौ माता को आप किस दृष्टि से पालोगे? वहाँ पे गौ माता वास्तव में एक पशु है, लेकिन वो आपके लिए भगवान है, ठीक है। पर वही घर पे आप एक कुत्ते को पाल रहे हो, तो वहाँ पे कुत्ता भी एक पशु है, लेकिन कुत्ते के लिए आप भगवान हो, ठीक है। तो सबके अंदर वही पुरुष है, लेकिन एक कुत्ते के अंदर जब पुरुष एक अपने आप को जब कुत्ते के फॉर्म में विकसित किया, उसका अनुभूति अलग है, चेतना प्राइमोर्डियल उसके अंदर भी था, ठीक है। और फिर आपके रूप में, हमारे मानव रूप में जब विकसित हुआ, तो हमारे लिए कुत्ता जो है हमारा पालतू है और गौ माता हमारे भगवान है, ठीक है। और गौ माता की परसेप्शन में हम क्या है? फैमिली मेंबर है, बच्चे जैसे, ठीक है। तो एक ही पुरुष, लेकिन उसमें जो विकसित होने का इच्छा किसने किया था? प्रकृति के अंदर था। पुरुष और प्रकृति इसलिए हमेशा पास पास खींचते रहता है, क्योंकि दोनों को सर्वाइवल के लिए, दोनों को अपने आप को जताने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। हालांकि दोनों ही आदि शक्ति ब्रह्म का पार्ट है। प्रकृति अलग से पैदा नहीं हुआ है। प्रकृति पुरुष के सानिध्य में आता है तो उसका जड़ रूप खत्म होता है, वो विकसित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पहले नहीं था, पहले भी थी। प्रकृति मतलब जो कृति से पहले, पूरा सृष्टि से पहले भी जो था, पुरुष सृष्टि के पहले था चेतना के रूप में, और प्रकृति सृष्टि के पहले था जड़ रूप में एक पोटेंशियल लेके। दोनों ही पहले से थे। ये ना सोचे कि प्रकृति पहले नहीं था, पुरुष पहले नहीं था, दोनों ही थे, लेकिन दोनों विकसित तब हो पाया जब एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, और यही प्रोसेस हमेशा चला आ रहा है, ठीक है। और इसका अगेन जैसे दादा ने बोला क्यों आते हैं, तो क्यों का जवाब में फिर वही, हम माया में फंस रहे हैं। अदरवाइज सारी चीजें एक है, पुरुष और प्रकृति में कोई बेसिकली फर्क नहीं है। वो भी हम धीरे धीरे आगे के डिस्कशंस में आएंगे। ये माया जो प्रकृति ने डिसाइड किया ना, पुरुष को अनुभूति कराने के लिए प्रकृति अपना माया का जाल बुनते हैं। जैसे उड़न नाभि का एग्जाम्पल जो हमारे दीप्तर को सर ने दिया है, मकड़ी का जाल वाला, वो प्रकृति बुनती है ताकि पुरुष के चेतना में उसका रिफ्लेक्शन हो सके और पुरुष अनुभूति में आ सके। अनुभूति के आने बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर अहंकार जागता है और अपने अलग अलग रूप में जाने की, बहु रूप में जाने की कोशिश करता है। बताइए सर, आप कुछ बोल रहे थे? जी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया था बीच में, सॉरी। ना ठीक है, वो ऑनलाइन है ना, कई बार आपके वो रिफ्लेक्स आते आते मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। वही होता है, फेस टू फेस में थोड़ा अलग ये होता है। तो एक ना बहुत अनोखी कहानी है, शायद इससे हम लोग खत्म भी कर सकते हैं आज का सेशन। आदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य पहले वो सिर्फ बोलते थे कि सब कुछ ब्रह्म है, माया जो है, प्रकृति जो है, माया जो है वो है ही नहीं, ठीक है, डिनाई करते थे। वो बोलते थे ब्रह्म से ही सृष्टि स्थिति सब कुछ, और उनमें एकदम हार्डकोर व्यू लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो काशी में थे उस समय। ये कहानी शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी एक बार दोहरा दूँ। काशी में थे और एक दिन वो गंगा स्नान के लिए शिष्य परिवृत होके वो जा रहे थे। तो ऐसे घाट के पास रास्ते के बीचों बीच एक युवती, शायद सद्य वो विधवा हुई होगी, कुछ शायद पति मर गए होंगे कुछ 1-2-3 घंटे पहले, उसका शव लेके वो रास्ते के बीचों बीच बैठी थी और रो रही थी। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि माँ तुम हटो यहाँ से, माँ तुम हटो, 2-3 बार बोलते हैं, और वो सुनते ही नहीं, जैसे वो सुनते ही नहीं उनके बात, भगवान शंकराचार्य के बात। तो अब जब शंकर थोड़ा बोलने लगे कि हटो हटो, तब वो ऐसे करके देखती है शंकर की ओर और बोलते हैं क्यों तुम बोल रहे शव को हट जाने को, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो शंकराचार्य बोलते हैं माँ शायद पति वियोग से तुम्हारे मानसिक संतुलन खो गया है। तो ऐसे थोड़ा ही हो सकता है, शव थोड़ी खुद ब खुद हट सकता है। तब वो बोलते हैं क्यों आचार्य, ये जो आप बोलते हो कि शक्ति विहीन ब्रह्म ही सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कर रहा है, ये तो आप बोलते हो, तो ये शव जो शक्ति विहीन है तो वो क्यों नहीं हट सकता है? तब शंकराचार्य, भीम शंकराचार्य, उनके अंदर में प्रतीत हुआ, उनके मनस पट पे प्रतीत हुआ कि ये कोई और नहीं, ये विधवा, ये तो माँ अन्नपूर्णा है, काशी अधीश्वरी माँ अन्नपूर्णा है। और माँ सिखा गई कि माँ को छोड़ के सृष्टि स्थिति प्रलय है ही नहीं, जो कुछ है सो मेरी माँ है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली माँ की बात आई ना, तो वही आया कि शंकराचार्य जी के पहले पार्ट में, पहले जीवन में जितने भी उन्होंने रचना की थी उसमें माँ का उल्लेख नहीं था, लेकिन शायद से मुझे अभी प्रतीत हो रहा है इस घटना के बाद ही उन्होंने हाँ, गतिस्त्वं तमेकं भावः।
ऐसे सब माँ के भक्ति में वो लीन हो गए। तो यही है कि ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति अलग नहीं है। जब वो सुन के सृष्टि बिल्कुल स्थिति रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जो आपने बोला ना कहानी, है ना, इतना मतलब इंटेंस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ये काली मूर्ति जैसे है कि काली के पद तले शिव लेटे हुए हैं, मतलब क्या है, वो शव हो गया है। क्यों? क्योंकि वो निरपेक्ष निर्गुण और उनका ही जो रचनात्मक सब कुछ चल रहा है वो माँ कर रही है, और शक्ति विहीन शिव कुछ नहीं कर सकते हैं, और ऐसे शिव विहीन शक्ति भी अधूरी है। तो इसीलिए अर्धनारीश्वर बोलते हैं। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों का मंगल हो, उनको उनकी लीला संगी हम सब बन पाए, उनके आनंद में क्या आनंद में विभोर हो जाए। और प्रियंका जी, आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और यही प्रार्थना है कि आप भी माँ की भक्ति में डूब जाओ, आनंदमय ब्रह्म की भक्ति में, आनंद में आपकी जीवन आनंदमय हो जाए। ये सबके लिए सभी दर्शकों के लिए हमारे प्रार्थना रहेगा। उम्मीद है आज का जो सेशन है, जो पिछले सेशन, आज हमने कुछ नए विषय पर चर्चा नहीं किया हालांकि, लेकिन पिछले 2 सेशन जो था वो थोड़ा इंटेंस था, तो उसको समझ पाने में शायद आज का सेशन और ज़्यादा मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तर को सर, मेरे बहुत प्यारे दादा। मैं बोल रहा था अम्लान कि यू नेवर फेल टू सरप्राइज मी। आपका जो चिंतन है, आपका जो एनर्जी है, सो यू आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। पता नहीं आप इसको कैसे देखो। ये आप लोगों की संगत का असर है, आप सबका संगत का असर है कि ये हम कर पा रहे हैं। आप और स्पेशली आप जैसे जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, योग में मेरे बहुत सारे इवन योगा सीखने वाले में से डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना, कई बार मुझे भी वहाँ पर चिंतन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स। और वही शिक्षा का असली तरीका है, घुट्टी पिलाना कोई शिक्षा नहीं है ना। तो थैंक यू। मैं सभी दर्शकों को दोबारा बोलूंगा, पुराने दोनों एपिसोड को अच्छे से समझे। जैसे प्रियंका जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सवाल आपके मुंह से भी हम सुनना चाहेंगे, ताकि हम भी दोबारा और चिंतन कर पाए। हाँ, हमारे अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आ रहा है, नज़र रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग हमने पूरा शेड्यूल बनाया है दीप्तर को सर के साथ बैठ के, और भी कई सारे गेस्ट भी आएंगे कि हम श्री रामचंद्र के जीवन पे बात करने वाले हैं, हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऊपर एक स्पेशल सीरीज अलग से लाने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप विद अस। हमारे सेशन को अगर अच्छा लगता है, लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, आप कमेंट पे लिखिए, कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं योग पे अड्डा पे। बहुत बहुत धन्यवाद।